फवाद चौधरी साहब के अलावा खानदान का भी कोई फर्द इलेक्शन के लिए, उनका कहना है कि कैंडिडेट नहीं है, ये सीट फवाद चौधरी साहब की है और फवाद चौधरी साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। चीजें खौफनाक हुई हैं। भारतीय पार्लियामेंट का इजलास जारी था और उस वक्त अब इस हमले ने बुनियादों को हिलाया, क्या कोई धमाका कर डाला? ऐसा तो नहीं हुआ कि मुमकिन खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान। जब अदालत में यही केस चल रहा है तो हमारी अदालतें ये करार दे रही हैं कि फौजी अदालतों में मुताबिक उनसे बहुत बदतमीजी की है और ये अडियाला के अंदर की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी जबान भी खराब थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये अब कोशिश होगी कि हर वीडियो की इब्तिदा हो, क्योंकि मायूसी की एक फ़िज़ा है जिसे नहीं पैदा होना चाहिए हमारे यहाँ। उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए और उम्मीद जो है वो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रखी जाती है, तो उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। अब आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और इसके अलावा अलग न्यूज़ को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। डू सपोर्ट अस, डू लेट अस नो कि हमें क्या चेंजेस करने हैं। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें उससे पहले मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर बाद इस वीडियो में आगे जाकर मैं आपके सामने रखूंगा एक बहुत अहम नुक्ता। ये जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है, इसके हवाले से एक बहुत अहम नुक्ता और सुप्रीम कोर्ट के अपने जारी एक मुकदमे के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले भारत में इस वक्त एक खलबली मची हुई है। भारतीय मीडिया पर एक पागलपन तारी है। माजरा क्या है वो मैं आपके सामने रख दूं। ये एनडीटीवी बता रहा है। एनडीटीवी कह रहा है कि 6 अफराद जो इन्वॉल्व थे स्मोक स्केयर में, बाकी का तो भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि भारत की पार्लियामान पे हमला हो गया। और ठीक 22 बरस बाद, उस दिन जिस दिन 22 बरस पहले यहां पर हमला हुआ था, भारत की पार्लियामान पे दोबारा हमला हो गया। भारतीय मीडिया की आदत है, वो एक बड़ा सा बात का बतंगड़ बना देते हैं, तो वही वो काम कर रहे हैं। लेकिन एनडीटीवी बताता है स्मोक स्केयर का केस था। चीजें खौफनाक हुई हैं। भारतीय पार्लियामेंट का इजलास जारी था और उस वक्त जो साइड पर मेहमानों की गैलरी है वहां से लोग अंदर कूदे। जब अंदर कूदे और उनके पास छोटे छोटे से सिलेंडर्स से थे, उससे उन्होंने वहां पर एक पीले रंग का धुआं या गैस जो है वो फैला दी। फौरी तौर पर इजलास की कार्रवाई रोक दी गई। इन अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, मारा पीटा भी गया। 6 अफराद थे, इनमें से 5 गिरफ्तार हो गए। जो अंदर अफराद पहुंचे उनमें एक बंदे का नाम है डी मनोरंजन और इसके अलावा जो है एक और है सागर शर्मा। ये अंदर पहुंचे थे। बाहर जो अफराद पहुंचे उनमें खातून भी थी। 3 अफराद बाहर गिरफ्तार हुए। भारतीय मीडिया बता रहा था कि एक शख्स इनमें से फरार होने में कामयाब हो गया। खबर यहां तक जो है वो इंपॉर्टेंट है कि भारत की पार्लियामान के अंदर हुआ है। ठीक उसी दिन हुआ है जिसकी सिग्निफिकेंस है। 22 बरस पहले हमला हुआ था। 9 अफराद उस हमले में जान से गए थे। एक सिख रहनुमा ने, जो खालिस्तान तहरीक का है, उसने ये धमकी दी थी कि वो ठीक उसी दिन बुनियादों को हिला देगा। अब इस हमले ने बुनियादों को हिलाया, क्या कोई धमाका कर डाला? ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी ये खबर बहुत बड़ी है कि भारत की पार्लियामान के अंदर ये सब कुछ हुआ। भारत का मीडिया इस पर बाकायदा बावला सा हो गया है। ये हमने देखा, इसकी तस्वीर आ रही हैं और वो 2 सिलेंडर्स जिनसे ये धुआं फैलाया गया था, भारतीय मीडिया के नुमाइंदे आपस में एक दूसरे से बाकायदा छीनते हुए हमें नजर आ रहे थे। ये सब कुछ हुआ। अब इसको देखने का एक एंगल और है। वो एंगल ये है कि ये इस वक्त हुआ है, क्यों हुआ है और इसका ताल्लुक सिखों से जोड़ा जा रहा है। भारत की जानिब से सिखों पर पहले ही मुसीबत है और सिख मुजाहिरे भी कर रहे हैं। भारत का मुलव्वस होना कनाडा में एक सिख के कत्ल में, ये अपने अंदर बहुत बड़ी खबर है। और उसके बाद क्या भारत में अंदरूने भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है, इससे इस एंगल से भी देखा जा रहा है। भारतीय जो है वो बड़े इन मामलात में
शातिर हैं, बहुत चालाक है, वो ये तमाम काम करते हैं। तो इसलिए इसको इस एंगल से भी देखने की ज़रूरत है कि वो अपने यहाँ कोई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप की चीज़ कर रहे हैं। भारत में सिखों के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमने ये तमाम चीज़ें देख रखी हैं। अब आ जाइए उस मामले की जानिब कि जिसका ताल्लुक है कहानी ख़त्म करने से, फवाद चौधरी साहब का, उनके भाई फैसल चौधरी साहब का, फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा साहिबा का क्या मामला है, मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में मेरी वीडियोस में जाइए और जाकर देखिए, मैंने एक थंबनेल पर लिखा हुआ है, अंदर खाते नवाज शरीफ को बता दिया गया। उस वीडियो में आपको बता रहा था कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा, ये नवाज शरीफ को खुद कम्युनिकेट कर दिया गया है। फॉर्मल इस पर जो कार्रवाई है वो होना बाकी है। अब उस रस्मी कार्रवाई के सिलसिले में आज जरा से खबर आई, मैंने इसीलिए ट्विटर पे फौरी तौर पर जब ये खबर आ रही थी जाकर बताया कि कहानी ख़त्म करने की तैयारी है और यही मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि अभी बादिउन नज़र में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं वो तहरीक इंसाफ के आईन और पार्टी मंशूर के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। तो अब इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 18 दिसंबर को एक जवाब मांगा है। ये जवाब आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मामले को मुमकिना तौर पर बताएगा कि नहीं, आपके इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, हम आपको बल्ले का निशान अलॉट नहीं कर सकते। ये एक मुमकिना खबर आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तसल्ली करा देंगे। ज़रा ये बता रहे हैं कि मुमकिना खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में अगर जाएगी कोई और हिकमत अमली अगर तय करके रखी हुई है तो उस हिकमत अमली के साथ, अगर बल्ले के निशान के साथ जाना होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी जंग लड़नी होगी। इस कानूनी जंग में ये सबसे पहले किसी हाई कोर्ट में जाएंगे, नॉट नेसेसरीली इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन किसी हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां चैलेंज करेंगे और उसके बाद अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हाई कोर्ट का एक फैसला है, इंट्रा कोर्ट अपील है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी। ये होगा बल्ले के निशान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसीबत है बाकी सियासी जमातों के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मकबूलियत का आलम है उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकाबला किया जा सके। मियां नवाज शरीफ की जमात के लिए पंजाब में ये तकरीबन नामुमकिन है और खैबर पख्तूनख्वा में यकीनन नामुमकिन है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी तो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हर शख्स बता रहा है, इसीलिए बल्ले का निशान ना हो इसकी पूरी तैयारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान जाहिर है कि सख्त हो जाएगा, इस निज़ाम अदल का इम्तिहान सख्त हो जाएगा, लेकिन ये निज़ाम अदल अपना इम्तिहान देने को तैयार नहीं है। फवाद चौधरी साहब की बात पर आने से पहले, हिबा चौधरी साहिबा की बात पर आने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज करूं कि मैंने कहा था ये जो सिविलियंस का मिलिट्री अदालत में मुकदमे का मामला है, देखिए इस वक्त एक केस चल रहा है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में और अब जनवरी में उसकी समाअत है। उसमें यह कहा जा रहा है कि अब से कई बरस पहले, 4.5 अशरे पहले, एक डिक्टेटर ने उस वक्त के वजीर आजम को दबाव डाल के अदालतों से फैसला लेके अदालती कत्ल करवा दिया उसका। और आज जब अदालत में यही केस चल रहा है तो हमारी अदालतें ये करार दे रही हैं कि फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। तो आगे आप समझदार हैं कि हमारी अदालतें क्या करने जा रही हैं। जिस चीज को 4.5 अशरे पहले, कुछ 44-45 साल पहले होने वाले जिस मामले को वो गलत करार दे रही हैं, अब इस वक्त उसी तरह के एक मामले पर हमारी अदालतें एक बार फिर फैसला कर रही हैं कि यह हो सकता है। दूसरा, हिबा चौधरी साहिबा का मामला, फवाद चौधरी साहब का मामला। देखिए हिबा चौधरी साहब ने पहले ट्विटर पे बताया था, मैंने सिलसिले में बात की और फिर फैसल चौधरी साहब की जानिब से कहा गया कि बेटर है
और इसको घर का। अब आज मेरी हिबा साहिबा से बात हुई फ़ोन पर कुछ देर पहले और उनसे मैंने खबर को जाना, उसके अलावा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो हिबा साहिबा क्या बताती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ये शिकवा है कि फैसल चौधरी, फवाद चौधरी साहब के छोटे भाई, गालिबन 3 बरस का फ़र्क है उनका, वो इस वक्त फवाद चौधरी साहब और उनकी फैमिली के दरमियान, फवाद साहब की 2 बेटियों और हिबा साहिबा के दरमियान एक दीवार बन गए हैं। उन्होंने फवाद साहब की अपनी बेटियों से मुलाकात नहीं होने दी, उन्होंने हिबा साहिबा को फवाद चौधरी साहब से बात नहीं करने दी, उन्होंने अब तक जो मुलाकातें नहीं हुई थी, आज हुई मुलाकात, ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस था, तो मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन अब तक जो बात नहीं हुई थी उसमें भी वो कहती हैं कि फैसल चौधरी का किरदार है और उन्होंने कहा है कि वो फैसल चौधरी के खिलाफ अदालत जाएंगी, उन पर केस करेंगी। रीजन पूछी मैंने उनसे, तो रीजन बताने से भी पहले उन्होंने कहा कि आज फैसल चौधरी ने उनके दावे के मुताबिक उनसे बहुत बदतमीजी की है और ये अडियाला के अंदर की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी जबान भी खराब थी और उन्होंने उनको धमकियां भी दी, संगीन नताइज की धमकियां भी दी। अदालत में भी अगर वो फवाद साहब की तरफ जाना चाह रही थी, आगे जाना चाह रही थी जहां खवातीन बैठी हुई थी, तो फैसल चौधरी साहब ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो वहां ना जाएं, उनसे बात ना कर पाएं, उनके करीब ना बैठ पाएं। मैंने पूछा वो ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि फैसल चौधरी साहब का इंटरेस्ट है इस सीट पर इलेक्शन लड़ने में जिस पर फवाद चौधरी साहब इलेक्शन लड़ते हैं। अब फैसल चौधरी साहब उन्होंने फवाद चौधरी साहब के लिए जो कानूनी लड़ाई है, इसमें वो वकील हैं उनके, वो एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं यकीनन, लेकिन हिबा साहिबा ये कहती हैं कि इस सीट पर फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे और अब वो कल से फवाद चौधरी साहब के लिए इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर रही हैं, वो फवाद चौधरी साहब की सियासत को जिंदा कर रही हैं और फवाद चौधरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। फवाद चौधरी साहब अब तक किसी भी नाअहली के फैसले की जद में नहीं है, तो वो इलेक्शन के लिए दस्तयाब है अपने हल्के के वोटर्स को। उनका ये कहना है कि वो फवाद चौधरी साहब की कैंपेन चलाएंगे और ये फवाद चौधरी साहब का हुक्म है। मैंने उनसे पूछा कि हाइपोथेटिकल है फवाद साहब इलेक्शन लड़े, अच्छी बात है, हर सियासतदान को मौका मिलना चाहिए, तो अगर फवाद चौधरी साहब ना हुए तो क्या फिर आप इलेक्शन लड़ेंगी? उन्होंने कहा फिर इसका फैसला फवाद चौधरी साहब करेंगे, लेकिन अभी तक की खबर के मुताबिक इस सीट पर फवाद चौधरी साहब के अलावा खानदान का भी कोई फर्द इलेक्शन के लिए, उनका कहना है कि कैंडिडेट नहीं है, ये सीट फवाद चौधरी साहब की है और फवाद चौधरी साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा, उनका ये कहना है कि फैसल साहब जो हैं वो शायद खुद इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए वो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। और फवाद साहब से मैंने भी पूछा कि फवाद साहब से आपकी इस मामले पर बात हुई? उन्होंने कहा जी इस मामले पर बात हुई है, फवाद साहब इस मामले पर फैसला करेंगे। और मैंने कहा ये आपके साथ क्यों करें? कहीं किसी भी औरत को ऊपर आता हुआ देखें, हमारे माशरे में मर्दों से बर्दाश्त नहीं होता, ये हमारे माशरे के मर्दों की नफ्सियात तो जाहिर है कि है, मैं इसमें फैसल चौधरी साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जाहिर है कि हमारे माशरे के मर्दों की नफ्सियात है। बहरहाल हिबा साहिबा के हवाले से मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि हिबा साहिबा ने फवाद चौधरी साहब की गुज़श्ता कुछ अरसे में सियासत में सबसे मरकज़ी किरदार निभाया है। हिबा साहिबा ने फवाद चौधरी साहब को मीडिया पर सबसे बेहतर रिप्रेजेंट किया है और हिबा चौधरी साहिबा अगर फवाद चौधरी साहब की इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं तो वो सबसे बेहतर इलेक्शन कैंपेन फवाद चौधरी साहब की चला सकती हैं, क्योंकि इस वक्त वो इन है। दूसरा, वो बोलने का फन जानती हैं। तीसरा, फवाद चौधरी साहब के हवाले से सिंबॉलिकली अगर लोग किसी को रिलेट करते हैं तो हिबा साहिबा को और फवाद चौधरी साहब की उन 2 प्यारी सी बेटियों को अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, जल्द फवाद चौधरी साहब को उनके दरमियान वापस लेकर आ जाए, उनको लोग रिलेट करते हैं, तो वो ये काम सबसे बेहतर कर सकती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।